AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 106/08 को देखेंगे और जो हम क्या कर रहे हैं यानी कि हम 4th यूनिट का 11वां चैप्टर देखेंगे जिसमें हमारा क्या चैप्टर का नाम क्या है, ग्रंथालयों में कंप्यूटर का अनुप्रयोग और सममायिकी नियंत्रण। तो समय व्यर्थ नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर रखना है जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो यूनिट नंबर 4 लेसन नंबर 11 और चैप्टर का नाम क्या है, ग्रंथालयों में कंप्यूटर का अनुप्रयोग और सममायिकी नियंत्रण। तो सबसे पहली बात आती है सममायिकी प्रकाशन, यानी सममायिकी प्रकाशन से आपसे क्या है, यानी कि मतलब क्या है और इससे तात्पर्य क्या है। देखिए, सममायिकी प्रकाशन से तात्पर्य ऐसे प्रकाशन से होता है जिसका प्रकाशन या धारावाहिक रूप से होता है या किसी प्रत्येक अंक के और निश्चित अंतराल पर होता है। जैसे कि आपका क्या है, सारे आपके जर्नल्स होते हैं। जर्नल्स क्या होते हैं, कहीं ना कहीं आपको हर महीने, भाई कुछ आपके जर्नल्स मिलते हैं महीने में, कुछ आपके जर्नल्स मिलते हैं 3 महीने में, कुछ आपके 6 महीने में, कुछ आपके साल भर में और यानी 1 ईयर में, और कुछ आपके क्या है 2 ईयर में आपको देखने के मिलते हैं। यानी कुछ ऐसी धारावाहिक, कुछ ऐसी प्रकाशन यानी कि किताब या कुछ ऐसे प्रत्येक खंड जो कहीं ना कहीं आपको अंशों के रूप में या किसी विषय से संबंधित, और ये क्या होते हैं किसी विषय के यानी कि स्पेसिफिक विशिष्ट विषय से संबंधित होते हैं। जैसे आपका क्या है लाइब्रेरी साइंस के जर्नल का नाम क्या है, ILA बुलेटिन। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ILA बुलेटिन है। तो कहीं ना कहीं बुलेटिन क्या है, यानी कि जर्नल्स किसके, जैसे आपका फिलॉसफी का जर्नल है, आपका लाइब्रेरी साइंस का जर्नल है, आपका साइंस का जर्नल है, तो ये क्या है कहीं ना कहीं समसामयिकी यानी कि सामयिकी प्रकाशन के रूप में आपको देखने को मिलता है। ये क्या है साधारण लेख, यानी कि इसमें क्या होते हैं लेख अनेक लेखन होते हैं और कहीं ना कहीं अनेक चीज़ों के और अनेक जो है आपके आविष्कारक के रूप में चीज़ें देखने के लिए मिलती है। सामयिकी प्रकाशन का यानी कि इससे वह प्रकाशन कहलाता है जिसमें कहीं ना कहीं कोई नियमित रूप से निश्चित अंतराल के बाद सामयिकी प्रकाशन के समय अंतराल पर कुछ निश्चित क्या है धारावाहिक को प्रकाशन करा गया, या कुछ पत्र पत्रिकाओं यानी कि जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं जैसे आपकी मैगजीन्स हैं, मैगजीन्स भी आपकी सामयिकी यानी कि सामयिकी प्रकाशन के तौर पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे आपका क्या आपको सार्वजनिक ग्रंथालय में दैनिक समाचार पत्र और कहीं ना कहीं सामान्य पत्रिका और कॉलेज में और कई चीज़ों में आपको देखने को मिलती है ना, तो वैसे ही कहीं ना कहीं आपका ये आपको क्या मिलेगा सामयिकी यानी कि चीज़ें मिलेंगी। अब सामयिकी की परिचय समझ गए, अब आपकी आ जाती है विशेषता है, यानी कि आपसे पूछने लगे कि भाई इसकी विशेषता क्या है। ये क्या है सामयिकी यानी कि सममायिकी प्रकाशन धारावाहिक रूप से प्रकाशित होता है। सबसे पहले आपको बताना चाहिए किसके रूप में, धारावाहिक के रूप में होता है। फिर आपका ये आता है मानसिक, यानी कि ये आपका 1 वर्ष, जैसे अभी मैंने बताया 1 मंथ, 3 मंथ, फिर 6, फिर साल भर में आपको वार्षिक में प्रकाशन मिला। प्रत्येक अंक किसी न यानी कि मुख्य विषय अनेक संख्याओं पर आधारित होता है। जैसे आपने जो भी यानी कि UPSC की तैयारी करेंगे उन्होंने कुरुक्षेत्र यानी कि मैगजीन का नाम सुना होगा, और एक और मैगजीन का नाम है यार कुरुक्षेत्र, और एक और मैगजीन मेरे को ये नाम याद नहीं। तो क्या हर महीने आपको क्या है चीज़ों को यानी करंट चीज़ों को लेके चलती है और NM आपके यानी कि UPSC बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं खंडों में प्रत्येक क्या है अंक में और कहीं ना कहीं खंड में कहीं ना कहीं पृष्ठ में जो चीज़ें क्या है अनेक चीज़ों का और कहीं ना कहीं निश्चित चीज़ों का मिलना आपको तय होता है, इसलिए कहीं ना कहीं और ये एक स्पेसिफिक यानी कि सूचना पर आधारित होती है। ठीक है, फिर आता है सामयिकी प्रकाशन का चयन
चयन में क्या है, यानी कि समय की प्रकाशन यानी कि प्रकाशन का चयन करते समय एक महत्वपूर्ण कार्य ये होता है, क्योंकि ग्रंथालय के लिए पाठकों के उपयोगकर्ता के समय के प्रकाशन में भाई आपका क्या है, जैसे आप की लाइब्रेरी में समय की कुछ यूपीएससी के बच्चे हैं, कुछ एसएससी के बच्चे हैं, कुछ क्या नाम लाइब्रेरी साइंस के बच्चे हैं, कुछ टीचिंग के बच्चे हैं। तो भाई आप क्या करोगे, लाइब्रेरी साइंस यानी लाइब्रेरियन के लिए तो मुसीबत की बात हो गई कि सामायिकी कौन सी लेके आए, कौन सी हम क्या करें अपने उसमें करें। तो आपने देखा कि भाई 200 बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यूपीएससी की जो जर्नल्स हैं या फिर यूपीएससी की सामायिकी हैं उसे लेके आए आप, ठीक है। और फिर क्या है जो, और क्या है जो कहीं ना कहीं कॉमन है। सबसे पहली बात आती है, हम सबसे पहले देखते हैं कॉमन, जो सारे बच्चों के लिए कॉमन हो, ठीक है। फिर ये देखेंगे जो सबसे ज़्यादा बच्चे हैं उनके लिए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, चयन, यानी कि आर्थिक संसाधन और कहीं ना कहीं जो अर्जन की चीज़ है जिसकी मांग ज़्यादा हो उसका हम क्या करेंगे, चयन करेंगे, ठीक है। फिर आता है यानी कि चयन के महत्वपूर्ण यानी कि उपकरण और कहीं ना कहीं सामायिकी चयन के महत्वपूर्ण चीज़ें आपके जो देखने के लिए मिलती है, उसमें आपका आ जाएगा ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी आ जाएगी। फिर आपका वर्ल्ड लिस्ट ऑफ साइंटिफिक पीरियोडिकल्स आ जाएंगे। गाइड टू सेलेक्टिंग न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स इन इंडिया नई दिल्ली आ जाएंगे। यानी कि INB आ जाएगा कोलकाता, यानी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी आपका आ जाएगा। एनुअल रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया आ जाएगा न्यू दिल्ली। तो ये आपको क्या है देखने के लिए मिलेगी। फिर आपके आ जाता है कंप्यूटर का अनुप्रयोग, यानी कि नियंत्रण में कंप्यूटर का अनुप्रयोग। किसका, कंप्यूटर का अनुप्रयोग। कंप्यूटर में अनुप्रयोग में आ जाती है जब ग्रंथालय की जो कार्य की जिस चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी कि पत्रिका विभाग के कंप्यूटरकृत जो चीज़ें हैं आजकल हम उस चीज़ को यूज़ करने चाहिए। जैसे आदर्श कार्य हो गया, पाठक सेवा हो गया, लिखिए आदेशन या आदर्श कार्य। फिर आपका आ जाएगा पाठक सेवा। फिर आपका हो जाएगा पत्रिका प्रबंधन। इसके अंदर क्या है, नवीन पत्रिकाओं का कार्य आदेश आ जाएगा। यानी क्रिया आदेश नवीनतम चीज़ों का, पत्रिकाओं का यानी कि प्राप्त न होने पर समस्त पत्रिका भेजना। और कहीं ना कहीं पाठक सेवाओं की बात आ जाए तो पाठक सेवा प्राप्त पत्रिकाओं की सूची निर्माण करना, ग्रंथ द्वारा भविष्य के लिए स्थापित पत्रिकाओं को लेकर चलना, जिलद विभाग का। और इनका जो क्या है, जैसे आपकी क्या है सारी, यानी कि आपने 2023 में सारी पत्रिका मंगाई तो उनके क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जैसे मंथली आ रही है तो उनकी क्या करेंगे, लास्ट में एक जिलद विभाग में जाके भेज के एक उसकी किताब बनवा देंगे। क्या बनवा देंगे, एक किताब बना देंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये आपको पता होगा वैसे बहुत सारे बच्चों को, पर इसका ध्यान रखो। जैसे कि आपकी मान के चलो 10 किताब है, सॉरी 12 किताब है, तो 12 किताब हर महीने आ रही है, तो सारे जर्नल्स को क्या करेंगे आखिरी में जब 24 आ जाएगा तो उसकी क्या है जिलद विभाग में भेज के उसकी बाइंडिंग करवा लेंगे और एक बुक में के रूप में उसे डाल देंगे अपनी लाइब्रेरी में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना। फिर आपका आता है समय की प्रकाशन का चयन करते हुए यानी कि नवीनीकरण हेतु चयन करना और कहीं ना कहीं समय के प्रकाशन का आदेश देना। फिर आपका आदेश में सारी किस तरह से चलती है भाई, आपने सबसे पहले आपको मैंने बताया था, क्या बताया था कि ये जो कहीं ना कहीं हम जो न्यूज़पेपर इस तरह की चीज़ें आती है उसकी पेमेंट हम करते हैं पहले, यानी कि हमने क्या है 12 महीने की पेमेंट एक साथ होती है और वो भी पहले ही होती है। फिर आपका क्या है, जैसे कोई सी मंथ की आपकी किताब नहीं आ रही, जर्नल नहीं आ रहे, तो आपको रिमार्क देना पड़ता है और कहीं ना कहीं फिर उसके पैसे लेने पड़ते हैं, फिर आया कि नहीं आया पैसे, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। फिर आता है यानी समय के प्रकाशन के आदेश। समय के प्रकाशन के आदेश में क्या है, चयन सूचना की कहीं ना कहीं बात आती है। फिर यानी कि उसकी प्राप्तांक और कहीं ना कहीं चीज़ें आ जाती है, ईमेल से भेजना, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। फिर आपका प्राप्त कितनी हुई ये देखना है हमें। फिर आपका क्या है उसकी तैयार, यानी कि उसका जो चीज़ें हैं, यानी कि पत्रकों को अंक प्राप्त कितने हुए, कितनी चीज़ें आपको देखने के मिली, ये सब चीज़ें आपकी आ जाती है। फिर क्रेडिट लेना कि उससे क्रेडिट लेना है कि नहीं लेना है,
ऑनलाइन पब्लिकेशन एक्सेस कैटलॉग की बात करना, पत्रिका विभाग विभिन्न संख्याओं का निर्माण करना। तो ये आपको चीज़ें क्या है देखने के लिए मिलती है। यानी प्रकाशन से द्वारा अर्जित विक्रेता का यानी कि उसकी नियुक्ति और नियंत्रण हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, जितनी भी चीज़ें यानी समसामयिक के प्रकाशन के जितने विक्रेता और अभिकर्ता जो कहीं ना कहीं हमें क्या है प्रकाशन सीधे आपसे यानी आप क्या करें सीधे प्रकाशन से मंगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसकी चयन की और कहीं ना कहीं निश्चित और अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को लेकर चलना। तो ये आपका आ जाएगा इसमें यानी कि समायिकी के रूप में आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।